पवित्र शास्त्र लोगन के बीच में परमेश्वर की खास कामन के बारे में बतावेला, जीवन की परमेश्वर के बारे में जाने बदे जरूरी है। TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह का यह उद्देश्य है कि आप सबन के परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़े में मदद करे और जिंदगी का मार्गदर्शन करे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। विस्तार से आगे बढ़े से पहले मन के तैयार करे बदे सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, जैसे कि रउआ जानतानी कि एह दिन में हमनी के पुराना नियम से हागे नबी के किताब के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बानी जा। किताब के मुख्य विषय है परमेश्वर के भवन के पूर्ण निर्माण। पिछला कार्यक्रम में हमनी के देखनी है जा कि परमेश्वर अपना लोगन के अर्थात इसराइल के प्रजा के उनका आज्ञा उल्लंघन के कारण उनका परिणाम स्वरूप जौन की संकट कलेश परेशानी सबके सामना ओहनी लोग के करे के पड़ रहल बा उनका विषय में बतौले और परमेश्वर बतौले कि ओहनी लोग बहुते बोले लेकिन काटेलन कम, बहुते तक कमाले लोग पर ऐसन थैला में राखेलन जैसे कि ओकरा नीचे से छेद होके मित्र, और तोहनी लोग के सब कुछ नष्ट हो जाला, तोहनी लोग कुछ बचा ना पावेला। परमेश्वर ये भी बतौले कि हम जमीन, पर्वत, अनाज, दाखरस, ताजा तेल और जमीन के उपज, मनुष्य, पशु और तोहनी लोग के हाथ के संपूर्ण मेहनत पर सुखा बुलौनी और एकर कारण ई बा कि हमार भवन तो उजाड़ पड़ल बा और हमरा में से प्रत्येक अपना घर के ओर दौड़ल चलल जाले।
दूसरा शब्द में परमेश्वर उन लोग के साफ बतौले कि तोहनी लोग अपना स्वार्थ के पहला स्थान देले बड़ा और हमरा के तोहनी लोग दूसरा स्थान दिले बड़ा जा और ऐसे तोहनी लोग उनका संकट के झेल रहल बड़ा जा। ऐसे जा लोग लकड़ी ले आवा और भवन के फिर से बनावा, अपना आचरण पर विचार करा मित्र। और तब वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान दिले और वचन सबके पालन कैले, वरन लोग परमेश्वर के भय मल्ले और परमेश्वर उन्हें प्रतिज्ञा दिले, उनका से कहले कि हम तोहरा साथ बानी। अब ध्यान दही कि सबसे पहले प्रजा के अगुआ बड़ा ही उत्साह के साथ आगे बढ़ताणे और काम में जुट जाताणे। 14वां पद में हमने के बतावल गुल बा कि तब यहोवा परमेश्वर के सालतिएल के बेटा यहूदा के राजपाल जरुब्बाबेल और यहोशादाक के बेटा यहोशू महायाजक के और बच के लौटल सब लोगन के मन के उभरले। अतः ऊ आके आपन परमेश्वर अर्थात सेनाओं के यहोवा के भवन के बनाव में लागी गोले। इस सही में देखे में कैसन सुघर लगता कि देश के नेतृत्व परमेश्वर के खातिर समर्पित बा, परमेश्वर के खातिर क्रियाशील बा, कार्य कर रहल बने। जरुब्बाबेल नागरिक अगुआ रहन, ऊ राज्यपाल रहन, ऊ राजसी वश से रहन और यहोवा महायाजक हवे जौन की यहोशादाक के बेटा हवे। यहोशादाक उस समय यरूशलेम में महायाजक रहन जब बेबीलोन के राजा यरूशलेम पर चढ़ाई कैले रहन। हम देखतानी कि नागरिक तथा धार्मिक अगुआ जनसाधारण के साथ मिल के प्रभु के काम के पूरा करे में जुट गए तका पूरा काहे ना होई, ओ काम के रोक सकता। अभी दूसरा संदेश रहे हागे नबी के तारीख भी बतावताणे। हागे नबी की किताब 1 अध्याय के 14वां पद ए तरी से बखान कर रहल बा। ई दारा राजा के दूसरा बरिस के 6वां महीना के 24वां दिन भइल मित्र। ई 24 दिसंबर 520 ईस्वी पूर्व के दिन रहे। पहला संदेश जैसे कि हमने के देखनी है जा वो पहला सितंबर 520 ईस्वी पूर्व के दिहल गोइल। ई तब दिहल गोइल जब परमेश्वर उन्हें चुनौती दिहले, वो चुनौती के प्रति उत्तर दिहले। फिर सब इकट्ठा भइले, ऊ एगो परियोजना बनौले। ऊ पहाड़ पर से फेड़ काट के ले अले और परमेश्वर के भवन बनावे शुरू कैले। तब 24 दिन के पश्चात हागे नबी उन्हें परमेश्वर के दूसरा संदेश देताने और ई संदेश रहे परमेश्वर के उपस्थिति के आश्वासन, हम तोहरा साथ बानी। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, हागे नबी एगो सुव्यवस्थित अर्थात अनुशासित आदमी रहन। ऊ प्रशासक भी रहन। ऊ परमेश्वर के भवन के पुनः निर्माण में लोगन के सहायता कैले, मदद कैले। ऊ उन्हें हरदम प्रोत्साहित करत रहन, उन्हें चुनौती भी देत रहन। एकर परिणाम महान होई। परमेश्वर एकरा से खुश होई हैं और यह काम के द्वारा परमेश्वर के महिमा होई। सो हमनी के दूसरा अध्याय में हमनी के लोगन के निरुत्साह तथा परमेश्वर के प्रोत्साहन के देखे के आज हमनी के हागे नबी की किताब के दूसरा अध्याय के शुरू करे के। सुलेमान राजा के समय में बनावल गोइल भवन के तुलना में ई नया भवन तुच्छ सा दिखाई देत रहे और इहे उनकर निरुत्साह के एक कारण रहे। पर परमेश्वर एकर प्रत्युत्तर देताणे का देताणे तो और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमारा साथ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हागे नबी की किताब
एकर 2 अध्याय 1 से 4 पद ए तरी से बखान कर रहल बा। सुनि ध्यान से, हम ए पद के रउआ सामने पढ़ रहल बनी। 7वां महीना के 21वां दिन हागे नबी के द्वारा परमेश्वर के ई वचन पहुंचल। सालतियल के बेटा यहूदा के राजपाल जरुब्बाबेल और यहोशादाक के बेटा यहोशू महायाजक और बच के लौटल ले लोग से ऐसन कहले जौन की ए भवन के पहला महिमा देखले रहन, ओकरा में से के तुहरा बीच रह गइल बा और अब तू एकरा के कैसे देखताड़ा? का ई पहले के तुलना में तोहरा तुच्छ सा नहीं लागल? पर हे जरुब्बाबेल, अब यह परमेश्वर के ई बाणी ह, हियाव बांध। और हे यहोशादाक के बेटा यहोशू महायाजक, तू भी हियाव बांध। और देश के हे सब लोग हियाव बांध। यहोवा परमेश्वर के ई बाणी ह और काम कर, काहे कि हम तोहनी लोग के साथ बानी। सेनावा के यहोवा परमेश्वर के यही तरी कहले बाने। पहला पद में हमनी के बतावल गुल बा कि 7वां महीना के 21वां दिन हागे नबी के द्वारा परमेश्वर के ई वचन पहुंचल। अब ई संदेश 7वां महीना में पहुंचल बा और एकरा से पहले वाला संदेश 6वां महीना में पहुंचल रहे। एक तात्पर्य बा कि ई संदेश 1 महीना में पश्चात पहुंचल बा। 1 महीना से उन लोग काम कर रहल बने। उन लोग बड़ा ही उत्साह से भरल बने, काहे कि काम प्रगति पर बा। उन्हें सफलता मिल रहल बिया, काहे कि परमेश्वर उनकरा साथ बने। उन्हें परमेश्वर के उत्साह व प्रोत्साहन भरल शब्द याद बा। परमेश्वर कहले, हम तोहनी लोग के साथ बानी, काहे कि उनका सामने एगो अन्य निराशा आ खड़ा भइल रहे। ऐसे उन लोग निराश बने, निरुत्साही बने। यही अध्याय के 2 पद के देखी। सालतियल के बेटा यहूदा के राजपाल जरुब्बाबेल और यहोशादाक के बेटा यहोशू महायाजक और बच के लौटल लोगन से ऐसन कहले। यहाँ परमेश्वर एगो संदेश विशेष उन्हें देले चाहताने और यहाँ एगो समूह के चर्चा कल गुल बा, जेकरा विषय में हमनी के पिछला अध्याय में पढ़ चुकल बानी जा। यहाँ सालतियल के बेटा यहूदा के राजपाल जरुब्बाबेल हवे, यहोशादाक के बेटा यहोशू महायाजक हवे और बच के लौटल लोगन के समूह। 3 पद में प्रभु कहताने जे ए भवन के पहला महिमा देखले रहन, ओहमे से के तोहरा बीच रह गइल बने। अब तू एकरा के कैसे देखेला? श्रोता मित्र भाई बहन, जौन लोग बेबीलोन के बंधुआई से लौट के वापस आयल रहन, उन लोग में से ऐसन लोग भी रहन जे ए भवन के ओ शोभा तथा प्रताप के देखले रहन जौन की बंधुआई में जाए से पहले रहे। उ परमेश्वर के भवन के वास्तविक महिमा के देखले रहन और इससे उ अब दुखित रहन, निरुत्साहित हो गइल रहन, काहे कि अब ओ महिमा के ना देख सकत रहन। ए नया भवन के महिमा ओ पुराना भवन के तुलना में बहुत कम बा। रुआ के मालूम होई कि ए भवन के निर्माण राजा सुलेमान कैले रहन और एकरा खातिर एकरा के सुलेमान के मंदिर के सामने ए नया भवन के महिमा फीका जैसन दिखाई देत रहे। इजरा की किताब के 3 अध्याय के 8 से 13 पद में वो समय में देखे वाली गतिविधि सब के पृष्ठभूमि के विषय में हमनी के बतावल गुल बा। सो हमरा साथ देखी इजरा नबी की किताब ओकर 3 अध्याय के 8 से 13 पद। यह पद में एह तरी से बखान कुल गुल बा। यरूशलेम स्थित परमेश्वर के भवन में उनका लौट आवे के दूसरा बरिस के दूसरा महीना में सालतियल के बेटा जरुब्बाबेल, योसादाक के बेटा यीशु और उनकर
शेष भाई अर्थात याजक तथा लेवी सब तथा उ सब जौन की बंधुआई में यरूशलेम लौटल रहन काम के शुरू कैले और उन लोग 20 तथा ओकरा से अधिक उम्र वाला लेवी सब के यहोवा परमेश्वर के भवन के काम के परीक्षण के खातिर नियुक्त कैले। तब यीशु अपन बेटा और भाई सहित करमिएल तथा उनकर बेटा के साथ जौन की यहूदा के वंशज रहन और हेना दाद के बेटा तथा उनकर लेवीय पुत्र और भाई सब के साथ मिल के उठ खड़ा भइले कि यह परमेश्वर के भवन में कारीगरन के निरीक्षण करे। जब राजगीर यह परमेश्वर के मंदिर के नेव डाल चुकल रहन तो याजक अपन अपन वेशभूषा में तुरही सब ले ले और आशाप वंशीय झांझ ले ले उठ खड़ा भइले कि ऊ इस्राएल के राजा दाऊद के चलावल गोल रीति के अनुसार यह परमेश्वर के स्तुति करा। उन लोग यह परमेश्वर के स्तुति करत और उनका के धन्यवाद देत ए तरी से गौले ऊ भला हमें और उनकर करुणा इस्राएल के ऊपर सदैव के एक खातिर बा। तब सब लोग यह परमेश्वर के स्तुति करत ऊंचा आवाज से जय जयकार करे लगले काहे कि यह परमेश्वर के भवन के नेव डालल जा चुकल रहे। यद्यपि ये मंदिर के नेव पड़त समय अनेक लोग हर्ष से जय जयकार कैले, फिर भी बहुत सा याजक और लेवीय और पूर्वज के घराना के उ मुखिया अर्थात उ वृद्ध जौन की पहला भवन के देखले रहन फूट फूट के रो पड़ले। ऐसे लोग के उनका जय जयकार के स्वर तथा रोवे के स्वर में अंतर ना पड़ल काहे कि लोग बहुत ऊंचा स्तर से चिल्लात रहन और उ स्वर यानी कि एकरा के आवाज कहल जाओ बहुत ही दूर दूर तक सुनाई देत रहल। श्रोता मित्र भाई बहन यहाँ एक पद में हमने के देखने है जा कि ये हर्ष नाद के साथ दूसरा आवाज भी रहे। यहाँ पर बिलाप के आवाज भी रहे। उन लोग के बिलाप के आवाज जौन की ए भवन के तुलना पहला भवन से करत रहले और ई भीतरी आलोचना ओ हर्ष के अवसर पर जो नया भवन के निर्माण के समय में मनावल जात रहे भीजल कंबल के समान रहे। ओ सब हर्ष के दबा देले रहन। ई ओ नया भवन के निर्माण के उत्सव के उत्साह के फीका क देले रहन जैसे कि अनेक वृद्ध संपन्न नौजवान द्वारा कोइल बा। कोनो भी कार्य पर उ ई कह के शीतल जल डाल देले कि हाँ बा तो बहुत बढ़िया पर जैसे हमरा समय में होत रहे ओकरा तुलना में फीका बा। और जब ये वृद्ध लोग ऐसा कहलन तो नौजवान के आपन कोइल गोइल काम उनका काम के तुलना में तुच्छ सा प्रतीत होला और ये बात निरुत्साहित करेला निराश करेला। हम के देखे के कि परमेश्वर ए परिस्थिति के सामना कौना ढंग से करेलन। परमेश्वर उन्हें एक और बहुत ही सरल उपाय बतौले। परमेश्वर ओ वृद्ध लोगन के आलोचना ना कैले उनका पर कोनो दोष ना लगौले पर उन्हें एगो बढ़िया जवाब दिले एगो उपाय बतौले। तब आई हागन नबी की किताब के 2 अध्याय के 4 पद के देख लिहल जाओ। प्रभु परमेश्वर कहले पर हे जरुब्बाबेल अब यह परमेश्वर के ई बाणी है हियाव बांध और हे यहोशादाक के बेटा यहोशू महायाजक तू भी हियाव बांध और देश के हे सब लोग हियाव बांध यह परमेश्वर के ई बाणी है और काम कर काहे कि हम तोहरा साथ बनी सेनावा के यहोवा परमेश्वर ये तरी कहले। श्रोता मित्र भाई बहन यहाँ परमेश्वर की चुनौती के 2 पक्ष हमनी के दिखाई देता। सबसे पहले परमेश्वर कहताणे हियाव बांध और ए तरी उ 3 हाली कहताणे 1 हाली ना वरन 3 हाली। परमेश्वर कहताणे हियाव बांध और हियाव बांध। उ नागरिक प्रशासक से कहताणे कि हियाव बांध
उ धार्मिक अगुआ से कहताड़े हिया बांध, और उ देश के लोगन से कहताड़े हिया बांध, और ओकरा पश्चात उ दूसरा बात कहताड़े कि काम कर। और तीसर का बात परमेश्वर कहताड़े कि हम तोहनी लोग के साथ बानी। और अब ये बात सुने में बड़ा ही साधारण सा प्रतीत होता कि हिया बांध और काम कर, पर ई बहुत ही महत्वपूर्ण बा। परमेश्वर के कार्य के खातिर, परमेश्वर के जिंदगी बितावे के खातिर ई बहुत ही महत्वपूर्ण बात बा। श्रोता मित्र भाई बहन, हम और रउआ एगो भ्रष्ट संसार में रह रहल बानी जा। यहाँ के बुराई के बोल वाला बा, भ्रष्टाचार के बोल वाला बा, झूठा के बोल वाला बा। हमनी खातिर यहाँ का प्रोत्साहन बा? कोनो प्रोत्साहन नइखे, हरदम निराशा ही निराशा बा। अनेक स्थान पर परमेश्वर के काम बहुत ही साधारण सा दिखाई देता, ओकरा में कोनो प्रगति नइखे, कोनो प्रगति नइखे दिखाई देत। एकर का समाधान हो सकता? यहाँ हमनी के खातिर परमेश्वर के एगो जवाब बा, हे हमार भाई, और ओकरा सामर्थ के शक्ति में बलवान बना। इफिसियों के पत्री 6 अध्याय 10 पद में परमेश्वर के वचन हमनी के सिखावता कि हे हमार भाई लोग, प्रभु और उनका सामर्थ के शक्ति में बलवान बना। हमनी के ई पहचाने के आवश्यकता बा, पर परमेश्वर अपना सामर्थ से सब कुछ कर सकेलन। हमनी के ये बात के पहचाने के जरूरी बा, और ऐसे हमनी के जवन करे के बा उ ई करे के बा कि हमनी के प्रभु में बलवान होके के कोशिश करी जा। हमनी के प्रभु में बलवान होके के आवश्यकता बा। जब हमनी के प्रभु में बलवान बानी जा तो हमनी के दुष्ट और अंधकार और ये संसार के दुष्टता के शक्ति सब के सामना कर सकतानी जा। परमेश्वर संसार के दुर्बल के चुनले ताकि ओकरा में आपन सामर्थ के प्रकट करस। यदि हमनी के कमजोर बानी जा और प्रभु में बलवान बनत बानी जा तो परमेश्वर हमनी के द्वारा आपन सामर्थ के प्रकट करताड़े। परमेश्वर खुद अपना काम के हमनी के पूरा करताड़े, और इस तरी से परमेश्वर खुश हो जाताड़े और परमेश्वर के महिमा होला। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, आज हमनी के विशाल यानी कि बड़े बड़े आराधनालय देखतानी जा, पर सदस्य के संस्था ना के बराबर बा। आराधनालय रिक्त यानी कि खाली पड़ल बा। आज अनेक स्थानीय कलीसिया के पास अनेक सामाजिक कार्यक्रम बा, पर उ आत्मिक जिंदगी में पिछड़ल बड़े। हाँ प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।